अब चर्चा करते हैं समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 की, जो विभिन्न भागों में है। प्रश्न है, एक एपी में प्रथम भाग में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn का मान ज्ञात कीजिए, sn ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को करने में आपने ध्यान ये रखना है कि जो भी आपको दिया है और जो संकेत रूप में आपको पता है, उनके बीच जो भी संबंध स्थापित है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद a, d या जो भी मान दिए हैं उनके मान रखेंगे। तो एक चर पर आधारित रैखिक समीकरण या दो चर पर आधारित रैखिक समीकरण बनेंगे, उनको हम हल करके मान प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें दिया है an बराबर 50, तो an बराबर 50। अब an की जगह हम जानते हैं कि a धन n ऋण 1 d रख सकते हैं बराबर 50। a का मान आपको दिया है 5, धन n ऋण 1 का मान नहीं पता है, d का मान 3 बराबर 50। इस प्रकार के प्रश्न प्रश्नावली 5.2 में आप बहुत कर चुके हैं। 50 ऋण 5 का पक्षांतर, तो इस प्रकार n ऋण 1 बराबर 45/3 15 हुआ। तो n बराबर 1 का पक्षांतर, तो 15 दाईं तरफ था, धन 1, तो n बराबर 16। n का मान आ गया 16। अब आपने इसकी मदद से, चूँकि n का मान आ चुका है, sn का मान निकालना है, जो काफ़ी आसान है। Sn बराबर n/2 a प्लस, अब हम Sn बराबर n/2 a धन an का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंतिम पद भी पता है और प्रथम पद भी पता है, n का मान हम निकाल चुके हैं। तो Sn का मतलब हमें S16 निकालना है। तो 16/2 a की जगह 5 धन an की जगह 50। तो S16 बराबर आ गया 8 बार कटा 2 से गुणा 55। तो आसानी से गुणा कर सकते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरे भाग में a बराबर 7 दिया है, a13 बराबर 35, a13 का मान 35 दिया है। तो हम चलिए a13 से चलते हैं। a13 बराबर 35। व्यापक रूप में a13 को क्या लिखते हैं? a धन 12 d बराबर 35। a की जगह 7 धन 12, d का मान नहीं पता, निकालना है, बराबर 35। तो 12d पक्षांतर होगा। सामान्य गणितीय नियम है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पक्षांतर, फिर d का मान 12d बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास, पहले इसमें से 5 घटा लो, फिर उसके बाद कितना बचा? 28। तो d बराबर 28/12। इसको अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो बराबर 4 7 28, 4 3 12, तो 7/3 आएगा। अब इसके बाद S13 भी निकालना है। S13, चूँकि हमें सीधे S13 पूछा गया है, तो S13 का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। S13 बराबर 13/2। अब चूँकि हमें a भी पता है और a13 भी पता है, a प्लस a, तो सिंपल हो गया। 13/2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 35, 7 पंचे 35, 7 6 42। पहाड़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जोड़ते वक्त, क्योंकि दोनों 7 के पहाड़े में हैं। तो 7 6 42। तो इसके बाद 2 से कटेगा 21, तो आपका बचा 13 गुणा 21, और यहीं पर मल्टीप्लाई कीजिए। 13 1 का 13, 13 दूना 26, 26 और 1 27। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने हल किया। अब बात करते हैं भाग 3 की। तीसरे भाग में दिया है a12 है, a12 बराबर 37 और d बराबर 3। तो a12 से शुरू करते हैं। तो a12 बराबर 37, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे पूर्व में किया, बराबर 37। a का मान रख देते हैं, नहीं दिया है, छोड़ देते हैं। 11 गुणा d का मान रखते हैं, 3 दिया है, बराबर 37। तो 11 3 33 हो गया।
तो बराबर 37 ऋण 33। पहले 11 तियां 33 होगा बाएं पक्ष में, फिर उसके बाद पक्षांतर, तो ए बराबर हो गया 4। उसके बाद आपसे पूछा है S12। आपको S12 निकालना है, तो क्या A12 पता है? हाँ, हमें A12 पता है, तब आसान है। S12 इज इक्वल टू 12/2 A प्लस A12, तो 12/2 6, ए का मान है 4। अब हम बात कर रहे हैं इसके 9वें भाग की। 9वां भाग है कि ए बराबर 3, एन बराबर 8 और एस बराबर 192। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है कि जो एस बराबर 192 दिया है, इसका मतलब एन जितना है वहाँ तक का योग 192 है, यानी S8 बराबर है, कितना बराबर है? S8 बराबर 192। अब S8 8/2 2a प्लस 7d, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। अब ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो 4, ए का मान हमें पता है 2 × 3 धन 7d बराबर 192। 2 तियां 6, 4 इधर आप पक्षांतर कर दीजिए, 6 धन 7d बराबर, बहुत बार बच्चे 4 को यहाँ पर ऋण में लिख देंगे, जबकि वो 4 कहाँ जाएगा? पट्टे में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो 4 बार गुणा का चिन्ह है, तो फिर वो बट्टे में जाएगा। तो यहाँ पर 7d इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इससे भाग दो, 4 से को 16, 4 8 32। अब ये 6 इधर ऋण में जाएगा, तो 60d बराबर 42। तो d का मान यहाँ से आसानी से आ गया, d बराबर 42/7 बराबर 7×6 42। तो इस प्रकार से हम